नमस्कार दोस्तों। आज हम निकल पड़े हैं गुजरात की एक बेहद खूबसूरत और आध्यात्मिक यात्रा पर, द्वारका और सोमनाथ दर्शन। यह यात्रा सिर्फ मंदिरों के दर्शन की नहीं थी, बल्कि शांति, समुंदर, इतिहास, पौराणिक कथाओं और खूबसूरत यादों से भरा एक अनुभव थी। हमारी यात्रा शुरू हुई दिल्ली से राजकोट की सुबह सुबह की फ़्लाइट के साथ। लगभग 1.5 घंटे की यह फ़्लाइट काफ़ी कंफर्टेबल थी। सुबह का मौसम बहुत शांत था और जैसे जैसे हम गुजरात के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे इस यात्रा को लेकर उत्साह और भी बढ़ता जा रहा था। राजकोट पहुंचने के बाद हमने 4 लोगों के लिए एक सेल्फ ड्राइव इनोवा कार रेंट की और वहां से शुरू हुआ हमारा लगभग 4 घंटे का रोड ट्रिप द्वारका के लिए। शुरुआत में रास्ता थोड़ा सूखा और रेगिस्तानी सा लगता है। चारों तरफ सूखी ज़मीन, रेत और दूर दूर तक फैले खुले मैदान दिखाई देते हैं। लेकिन रास्ते भर एक चीज़ बार बार ध्यान खींच रही थी, विशाल विंडमिल्स। हवा के साथ घूमते ये विंडमिल्स पूरे सफ़र को बहुत सुंदर और एक्साइटिंग बना रहे थे। जैसे जैसे हम द्वारका के करीब पहुंच रहे थे, समुंदर की झलक मिलनी शुरू हो गई। हवा में हल्की नमी और ठंडी समुद्री हवाएं महसूस होने लगी। वही पल था जब सच में लगा कि हम एक कोस्टल स्पिरिचुअल सिटी में एंटर कर रहे हैं। द्वारका में हमने लेमन ट्री होटल में स्टे किया। काफ़ी रिसर्च के बाद हमने यह होटल चूज़ किया था और सच कहें तो यह हमारे पूरे ट्रिप के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन साबित हुआ। होटल काफ़ी क्लीन, शांत और कंफर्टेबल था। रूम्स बहुत स्पेशियस थे और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। वहाँ जिम था, पूल था, स्पा और सैलून भी था। बच्चों के लिए प्ले एरिया और गेम रूम भी था। हमने अपने पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों इंक्लूड किए थे। पहले दिन होटल पहुंचने के बाद शाम को हम द्वारका बीच और गोमती घाट की तरफ गए। शाम का वक्त था और समुद्र के किनारे की ठंडी हवा पूरे एटमॉस्फेयर को बहुत पीसफुल बना रही थी। द्वारका बीच बहुत सुंदर था। लहरों की आवाज़, दूर उड़ते पक्षी और समुद्र के किनारे बैठकर डूबते सूरज को देखना एक बहुत सुकून देने वाला एक्सपीरियंस था। इसके बाद हम पहुंचे गोमती घाट। मान्यता है कि गोमती नदी यहाँ समुद्र से मिलती है और यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। घाट पर छोटे छोटे मंदिर, जलते दिए और मंदिरों की घंटियों की आवाज़ पूरे एटमॉस्फेयर को काफ़ी दिव्य बना देती है। द्वारका बीच और गोमती घाट काफ़ी लाइवली जगह है। बहुत से टूरिस्ट और लोकल लोग अपनी शाम बिताने आते हैं। समुद्र के किनारे घूमते हुए, सनसेट का नज़ारा देखते हुए और लोकल स्ट्रीट फूड का स्वाद लेते हुए लोग आपको मिलेंगे। रात में हम वापस होटल लौट आए और होटल का प्योर वेजिटेरियन बुफे डिनर काफ़ी शानदार था। कई तरह की डिशेस थी और खाने का स्वाद बहुत अच्छा था। पूरा माहौल शांत और रिलैक्सिंग था और होटल की सर्विस काफ़ी अच्छी थी। अगली सुबह हम बहुत जल्दी उठे और द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के लिए निकल पड़े। क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन, कैमरा और गैजेट्स ले जाने की परमिशन नहीं होती, इसलिए हमने सब कुछ होटल में ही छोड़ दिया। होटल से मंदिर तक हमने ऑटो लिया, जो लगभग 5 से 7 मिनट की राइड थी। द्वारकाधीश मंदिर पहुंचते ही उसकी भव्यता मन को मोह लेती है। ऊंचा शिखर, हवा में लहराता विशाल ध्वज और भक्तों की आस्था, सब कुछ बहुत दिव्य लगता है। यह वही पवित्र नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण की राजधानी माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र के किनारे इस नगरी की स्थापना की थी। हमने यहाँ एक प्राइवेट दर्शन का ऑप्शन चूज़ किया, जिसमें एक पंडित जी ने हमारी सहायता की। इससे दर्शन काफ़ी आसान और कंफर्टेबल हो गया। दर्शन के बाद हम वापस होटल लौट आए और ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट भी पूरी तरह वेजिटेरियन था और उसमें कई ऑप्शंस अवेलेबल थे। हमने थोड़ा रेस्ट किया और शाम को द्वारका के लाइट हाउस एरिया की तरफ निकल पड़े। लाइट हाउस का एरिया बेहद खूबसूरत था। बड़े बड़े पत्थर, उन पर टकराती समुद्र की तेज़ लहरें और बहुत तेज़ हवाएं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपनी पूरी ताकत और सुंदरता के साथ सामने हो। हमने वहीं बैठकर सनसेट देखा और वो दृश्य पूरे ट्रिप के सबसे सुंदर पलों में से एक था। द्वारका के पास ही स्थित भटकेश्वर महादेव मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है और अगर आपके पास समय है तो इसे अपनी आइटिनरी में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। समुद्र के बीच एक छोटे से टापू पर बना यह मंदिर अपनी अनोखी लोकेशन के लिए जाना जाता है। इसी ट्रिप में हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए। नागेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। मंदिर के बाहर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा दूर से ही दिखाई देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार
भगवान शिव ने यहाँ अपने भक्त सुप्रिया की रक्षा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर दारुक नामक राक्षस का अंत किया था। मंदिर का एटमॉस्फेयर बहुत शांत और आध्यात्मिक था। हर हर महादेव की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी। तीसरे दिन सुबह सुबह हम बेट द्वारका के लिए निकल पड़े। पहले यहाँ पहुँचने के लिए समुद्र के रास्ते बोट से जाना पड़ता था, लेकिन अब सुदर्शन सेतु बनने के बाद यात्रा काफ़ी आसान और कन्वीनियंट हो गई है। रास्ते में समुद्र के बेहद सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं और हजारों की तादाद में नाव दिखती हैं। बेट द्वारका को भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ रहते थे और यहीं सुदामा उनसे मिलने आए थे। दर्शन काफ़ी पीसफुल रहे क्योंकि भीड़ कम थी। हमने वहाँ कुछ लोकल स्नैक्स भी ट्राई किए, गरम पकौड़े, समोसे, जलेबी और गठिया। गुजरात का लोकल टेस्ट सच में बहुत अच्छा था और सब कुछ काफ़ी टेस्टी था। वापस लौटकर हमने थोड़ा रेस्ट किया और शाम को रुक्मणी देवी मंदिर गए। यह मंदिर छोटा लेकिन बहुत सुंदर था। यहाँ भीड़ बहुत कम थी, इसलिए दर्शन आराम से हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी देवी को समर्पित है। इसके बाद हम शिवराजपुर बीच पहुंचे, जो एक ब्लू फ्लैग बीच है। सफ़ेद रेत, नीला पानी, तेज़ हवाएं और खूबसूरत सनसेट। यह जगह किसी पोस्ट कार्ड जैसी लग रही थी। बीच पर काफ़ी लोग थे, कई लोग वाटर स्पोर्ट्स कर रहे थे और वहाँ बच्चे समुद्र के किनारे खेल रहे थे। पास में एक सुंदर लाइट हाउस भी था जो इस दृश्य को और खूबसूरत बना रहा था। लेकिन इस बीच हमने एक बहुत दुखद दृश्य भी देखा। एक समुद्री टर्टल मछली पकड़ने वाले जाल में फंसा हुआ मृत पड़ा था। यह दृश्य दिल को बहुत दुखी कर गया। समुद्र जितना सुंदर है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम उसकी सुरक्षा करें। चौथे दिन हम द्वारका से सोमनाथ के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे हम सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ता बदलने लगा। सूखी ज़मीन की जगह हरियाली दिखने लगी। समुद्र की हवाएं और ज़्यादा महसूस होने लगी। पोरबंदर के पास रास्ते में हमें एक झील दिखाई दी, जहां हजारों फ्लेमिंगोज मौजूद थे। हमने तुरंत गाड़ी रोकी और नीचे गए। गुलाबी रंग के इतने सारे फ्लेमिंगोज एक साथ देखना सच में अविश्वसनीय एक्सपीरियंस था। हमने वहां काफ़ी समय बिताया और कुछ काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें भी ली। हमारे होटल के रिकमेंडेशन के बेसिस पे द्वारका से सोमनाथ जाते वक्त हमने जाम्बुवान केव्स भी विज़िट किए। यह गुफा पौराणिक महत्व रखती है और माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और जाम्बुवान के बीच में स्यामंतक मणि को लेकर युद्ध हुआ था। गुफा के अंदर जाते ही एक अलग ही शांति और प्राचीन ऊर्जा महसूस होती है। पत्थरों से बनी यह पुरानी गुफा काफ़ी यूनिक लगी और अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत स्पिरिचुअल था। वहाँ जाम्बुवंती और भगवान कृष्ण से जुड़ी कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। यह स्टॉप हमारे रोड ट्रिप का एक अनएक्सपेक्टेड और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बना। सोमनाथ पहुँचते पहुँचते पूरा रास्ता बेहद सुंदर हो गया था। एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ हरियाली। सोमनाथ में हमने लॉर्ड्स इन होटल में स्टे किया, जो कि एक रिसेंटली रेनोवेटेड होटल था और काफ़ी क्लीन और सुंदर था। रूम्स बड़े और कंफर्टेबल थे। होटल के अंदर बहुत अच्छी खुशबू थी और शांत एटमॉस्फेयर था। हमने यहाँ भी ब्रेकफास्ट और डिनर पैकेज में इंक्लूड किया था और खाना काफ़ी अच्छा था। अगली सुबह हम बहुत जल्दी उठे और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए निकले। मंदिर के पास पार्किंग की अच्छी अरेंजमेंट थी। वहाँ से मंदिर तक सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ा। यहाँ भी फ़ोन और गैजेट्स अंदर ले जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए हमने सब कुछ जमा करवा दिया। सोमनाथ मंदिर सच में हमारे द्वारा देखे गए सबसे सुंदर मंदिरों में से एक था। मंदिर के बिल्कुल पास समुद्र की विशाल लहरें लगातार टकरा रही थी। वो दृश्य इतना शांत और पावरफुल था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दी थी, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ। इतिहास में इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह फिर से उसी भव्यता के साथ खड़ा हुआ।
यह मंदिर भारत की अटूट आस्था और सनातन संस्कृति का प्रतीक है। हमने मंदिर परिसर में कुछ समय शांति से बैठकर बिताया। समुद्र की आवाज़ और मंदिर की घंटियों का संगम मन को एक अलग ही शांति दे रहा था। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हमने मंदिर के बाहर थोड़ा वक्त बिताया। समुद्र की हवा और मंदिर के आसपास का पीसफुल एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं हमने फ्रेश कोकोनट वाटर पिया, जो इतनी गर्मी और ट्रैवल के बाद बहुत रिफ्रेशिंग लगा। वहाँ लोकल फ्रूट वेंडर्स भी थे, जहाँ से हमने कुछ सीजनल फ्रूट्स लिए, जैसे कि रोज़ एप्पल और जामुन। फ्रेश फ्रूट्स और समुद्र के पास का वो शांत एटमॉस्फेयर एक बहुत सिंपल लेकिन यादगार मोमेंट था। उसके बाद हम होटल वापस आ गए और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। होटल का ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था और उसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल थे। प्योर वेजिटेरियन स्प्रेड में साउथ इंडियन पराठास, फ्रूट्स, जूसेस और कई और डिशेस थी। हमने आराम से ब्रेकफास्ट किया और थोड़ा रेस्ट भी किया। यह पूरा मॉर्निंग एक्सपीरियंस बहुत पीसफुल और रिलैक्सिंग था। शाम को हम त्रिवेणी संगम घाट गए। मान्यता है कि यहाँ हिरन, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम होता है। घाट का दृश्य बहुत सुंदर था। वहाँ कई बत्तखें थीं जिन्हें लोग दाना डाल रहे थे। हमने भी कुछ समय वहीं बैठकर बिताया और मछलियों और पक्षियों को खाना खिलाया। शाम की हल्की हवा और शांत पानी उस पल को बेहद खास बना रहे थे। सोमनाथ यात्रा के दौरान हमने बालका तीर्थ के भी दर्शन किए। माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की थी। यह स्थान बहुत शांत और भावुक कर देने वाला लगा। आखिरी दिन सुबह सुबह हम वापस राजकोट के लिए निकल पड़े, जहाँ से हमारी फ़्लाइट दिल्ली के लिए थी। पूरे रास्ते मन में बस यही चल रहा था कि यह यात्रा सिर्फ घूमने की नहीं थी, बल्कि आत्मा को शांति देने वाली थी। राजकोट पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई और वहाँ हमने एक रात के लिए फॉर्च्यून पैलेस बाय आईटीसी ग्रुप में स्टे किया। होटल काफ़ी कंफर्टेबल था और काफ़ी अच्छी सर्विसेज थी। द्वारका ने हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम का अनुभव कराया, जबकि सोमनाथ ने हमें आस्था, शक्ति और शांति का एहसास दिया। अगर आप भी कभी शांति, आध्यात्मिकता और समुद्र की खूबसूरती को एक साथ महसूस करना चाहते हैं, तो द्वारका और सोमनाथ की यात्रा ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।